मित्रों, नमो नमः। संस्कृत देवाड़ी गंगा चैनल के माध्यम से मैं आदित्य नारायण पांडे आज आप लोगों के बीच में महाभाष्य पतंजलि कृत जो महाभाष्य है, आज हम इस नए टॉपिक को आप लोगों के बीच में लेके आए हैं, क्योंकि यह हमारे सिलेबस में भी है। यूजीसी नेट जो परीक्षा होने वाली है, उस परीक्षा के दृष्टि से यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से भी प्रश्न लगभग उठाए जा रहे हैं। तो आप पिछला पेपर देखेंगे तो महाभाष्य के प्रथम पस्पशाहनिक से प्रश्न निश्चित ही उठते हैं। तो यह जो महाभाष्य पस्पशाहनिक है, यह पतंजलि की कृति है और महाभाष्य के प्रथम आहनिक को ही पस्पशाहनिक कहा जाता है। पस्पशाहनिक जो है अस्पश धातु का अर्थ गोपनीय तथ्य प्राप्ति से है और इस आहनिक में भाष्यकार के शब्द स्वरूप, विचार, व्याकरण, शिक्षा का उद्देश्य, शब्दों के नित्यानिथित्व, जाति अथवा व्यक्ति की पदार्थ जैसे गंभीर विषयों का विवेचन किया गया है। तो यह जो महाभाष्य है आहनिकों में लिखा गया है और आहनिक पद का अर्थ होता है अहन्ना निवृत्तम, अर्थात एक दिन में प्रतिपाद्य विषय से होता है, अर्थात ऐसी विषय वस्तु जो एक दिन में पढ़ा जाए। तो इस महाभाष्य में 85 आहनिक हैं। तो यह महाभाष्य 85 दिनों में पढ़े जाने योग्य है, अर्थात इस महाभाष्य को 85 दिन में पढ़ना चाहिए। तो इससे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, पहले हम उस तथ्य को जान लें। महाभाष्य पतंजलि की कृति है और व्याकरण ग्रंथों में पतंजलि की अर्थात जो मुनित्रय के अंतर्गत पतंजलि महोदय आते हैं या महर्षि पतंजलि आते हैं, सबसे प्रामाणिक ग्रंथ इन्हीं का माना जाता है। जैसे अष्टाध्यायी अर्थात पाणिनि से प्रमाणित ग्रंथ कात्यायन का माना जाता है और कात्यायन और पाणिनि से भी प्रमाणिक ग्रंथ जो है महर्षि पतंजलि का माना जाता है। दूसरा इसका मुख्य तथ्य है कि पतंजलि ने पाणिनि व्याकरण के लगभग 1700 प्रमुख सूत्रों को लेकर महाभाष्य लिखा। प्रश्न यहाँ से भी बन सकता है कि पतंजलि ने पाणिनि के कितने सूत्रों को लेकर महाभाष्य लिखा, तो हमारा जवाब होना चाहिए 1700 प्रमुख सूत्रों को लेकर महाभाष्य लिखा। यह पाणिनि व्याकरण का सबसे प्रामाणिक ग्रंथ है, इसकी चर्चा अभी हमने की। महाभाष्य में 1+84 अर्थात 1+84 आहनिक हैं। 1+84 क्यों लिखा है, इसकी व्याख्या भी हम आगे करेंगे। प्रथम आहनिक का नाम है पस्पशाहनिक। अगला टॉपिक है कि प्रथम आहनिक में किसी भी सूत्र का व्याख्यान नहीं किया गया है। जो हमारा प्रथम आहनिक हमारे सिलेबस में दिया गया है, इसमें अष्टाध्यायी के किसी भी सूत्र की व्याख्या नहीं की गई है, केवल प्रस्तावना मात्र है। प्रस्तावना मात्र अर्थात शब्द क्या है, ध्वनि क्या है, तो इन्हीं सब की आज चर्चा की गई है। केवल एक प्रस्तावना बताया गया कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है, विचार क्या है, शब्द का स्वरूप कैसा होना चाहिए, इन्हीं सब की जो चर्चा प्रस्तावना में की गई है अर्थात पस्पशाहनिक में की गई है। अतः उसकी कुल आहनिकों में गणना नहीं होती। प्रथम आहनिक सहित 85 आहनिक हैं और उसे छोड़कर 84 आहनिक महाभाष्य में हैं। यदि हम प्रथम आहनिक की गणना करेंगे तो 85 आहनिक होगा और यदि हम प्रथम आहनिक को छोड़ दें अर्थात पस्पशाहनिक को छोड़ दें तो 84 आहनिक मानना चाहिए। नीचे दिया है आहनिक निवृत्तम, जो एक दिन में पढ़ा जा सके उसे आहनिक कहते हैं। और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जैसे इस महाभाष्य में चूर्णक शैली का प्रयोग हुआ। श्रीमद् पतंजलि मुनिविरचितम महाव्याकरण भाष्यम प्रथमम पस्पशाहनिकम। देखिए लिखा होगा, आप जब बुक खोलकर पढ़ेंगे तो ये वाक्य लिखा है
और फिर उसके बाद पहली ही लाइन लिखा है अर्थ शब्दानुशासनम। तो यहाँ जो अर्थ शब्द है कि अब मैं शब्दों का अनुशासन करूँगा। आखिर शब्द क्या है, शब्द किसको कहते हैं, अब मैं इसकी चर्चा करूँगा। तो अर्थ शब्दानुशासन, यहाँ पर जो अर्थ शब्द है नीचे लिखा गया है अच्छते अयम शब्दोधिकारार्थ प्रयुज्यते। यहाँ पर जो अर्थ शब्द है वह अधिकार अर्थ में है। कहीं कहीं पर जो अर्थ शब्द होता है मंगलवाचक होता है, तो यहाँ पर जो अर्थ शब्द का प्रयोग है वह अधिकार अर्थ में प्रयोग हुआ है। प्रश्न बन सकता है कि प्रथम पतंजलि के महाभाष्य में जो अर्थ शब्द है उसका प्रयोग किस अर्थ में हुआ है। हमारा जवाब होना चाहिए अधिकार अर्थ में हुआ है। आगे दिया गया है शब्दानुशासनम नाम शास्त्रम धिकृतम वेदितव्यम, अर्थात शब्द अनुशासन नामक शास्त्र, अर्थात जो आगे व्याकरण शास्त्र में या व्याकरण की शास्त्र की सीमा क्षेत्र में आएगा, हम उसी शब्द नामक अनुशासन करेंगे, अर्थात उस शब्दों का अनुशासन करेंगे। ऐसा समझना चाहिए कि आगे जो भी कुछ कहा जाएगा वह व्याकरण शास्त्र के क्षेत्र की सीमा में ही आएगा। अर्थात शब्दानुशासनम नाम शास्त्रम, अर्थात आगे मैं जो भी कहूँगा शब्द के अनुशासन के बारे में ही कहूँगा। और उसके बाद दिया है कि केशाम शब्दानाम, पहला ही प्रश्न पूछा गया, पतंजलि महोदय ने बताया या महर्षि पतंजलि ने कहा केशाम शब्दानाम, आप किस प्रकार के शब्दों का अनुशासन करेंगे। प्रश्न यहाँ पर देखिए, प्रश्न और उत्तर शैली खुद ही प्रश्न करेंगे और खुद ही उस प्रश्न का उत्तर देंगे। केशाम शब्दानाम, अर्थात किस प्रकार के शब्दों का अनुशासन करेंगे, तो उसका जवाब मिला कि लौकिका नाम वैदिका नाम च, मैं जो है लौकिक और वैदिक शब्दों का शब्दानुशासन करूँगा। मैं लौकिक और वैदिक शब्दों का क्या करूँगा, शब्दानुशासन करूँगा। तो पाणिनि जो ग्रंथ हैं, अर्थात जो पाणिनि की अष्टाध्यायी है उसमें लौकिक शब्द भी की चर्चा भी की गई है और वैदिक शब्दों की भी चर्चा की गई है। तो इसीलिए यहाँ पर पतंजलि महोदय ने बताया मैं शब्दों का अनुशासन तो करूँगा, लेकिन कैसे शब्दों का अनुशासन करूँगा, लौकिक और वैदिक शब्दों का अनुशासन करूँगा। और आगे दिया गया कि तत्र लौकिकास्तावत, तो जैसे उन्होंने कुछ उदाहरण दिए कि लौकिक शब्द आखिर हैं क्या, तो उन्होंने लौकिक शब्दों के उदाहरण दिए कि गौरवस्व पुरुषो हस्ते शकुनी मृगो ब्राह्मण इति, अर्थात जो गौर अर्थात गाय, अश्व, हाथी, पक्षी, मृग, ब्राह्मण, ये सब क्या है, शब्द लौकिक शब्द हैं। ये सब शब्द क्या है, लौकिक शब्द हैं। तो इससे भी प्रश्न बनता है कि पतंजलि महोदय ने लौकिक शब्दों में किन शब्दों का उदाहरण दिया, तो ये शब्द हमें याद होने चाहिए। गौरवस्व पुरुषो हस्ते शकुनि मृगो ब्राह्मण है इति। उसके बाद उन्होंने वैदिक शब्दों के बारे में बताया, वैदिका खल्वपि, वैदिक शब्दों में उन्होंने वैदिक शब्दों के बारे में बताया सन्नो देवीर्भिष्टये, सन्नो देवीर्भिष्टये, इसको जब अलग अलग करेंगे सन्नो देवी अभिष्टये, तो यह सर्वप्रथम उन्होंने अथर्ववेद से प्रथम मंत्र को उठाया। उसके बाद ईसे तौर्जये त्वा, तो दूसरा उन्होंने यजुर्वेद से प्रथम मंत्र का उदाहरण दिया। और उसके बाद उन्होंने अग्निमीले पुरोहितम, यह जो है ऋग्वेद से उदाहरण दिया, अग्न आयाहि वीतये, और लास्ट में उन्होंने सामवेद से प्रथम मंत्र का उदाहरण दिया, अर्थात चारों वेदों से प्रथम मंत्र का ही उदाहरण उन्होंने दिया। तो इससे भी प्रश्न बनता है कि वैदिक महाभारत पतंजलि के महाभाष्य में सर्वप्रथम किस वेद से जो है सर्वप्रथम किस मंत्रों का उदाहरण, तो अथर्ववेद के मंत्रों से उदाहरण दिया।
तो इस प्रकार से भी प्रश्न बन सकते हैं। तो जब उन्होंने यहाँ पर शब्दों के अनुशासन में लौकिक शब्दों को बता दिया, वैदिक शब्दों को बता दिया, तो उसके बाद तो सबसे पहले उन्होंने लौकिक शब्दों की चर्चा की थी। तो लौकिक शब्दों में अब उसके बाद उन्होंने कहा अर्थ गौर यत्र कह शब्द, अर्थात इस गौ शब्द में शब्द क्या है, अर्थात ये गो में शब्द क्या है। तो इसका उत्तर है कि किम यत सासना लांगुल ककुद खुर विशाल अर्थ रूपम स शब्द, अर्थात जो प्राणियों में गले के नीचे लटका हुआ था, गाय के नीचे जो लटका हुआ भाग होता है उसे सासना कहते हैं। तो जो उसे सासना था गलकंबल, अर्थात यह जो गलकंबल है, पूंछ है, ककुद है, खुर है तथा सींग से युक्त जो कुछ पदार्थ अर्थात प्राणी में है, क्या उसे हम शब्द समझें। तो उत्तर मिलता है नेत्या है, नहीं, वह शब्द नहीं है, वह क्या है, द्रव्यम नाम तत्व, वह तो द्रव्य है। तो यत्तर ही अर्थात वह क्या है, द्रव्य है। तो उसके बाद आगे आते हैं, तो आगे दिया गया कि यत्तर ही तदिंगितम चेष्टितम निमिषित मिति स शब्द है, अर्थात वह प्राणी जो संकेत करता है, हलचल करता है, आँख बंद करता है, आँख खोलता है, क्या वह शब्द है। तो यहाँ पर लिखा गया नहीं, नेत्या वह शब्द नहीं है, क्रिया नाम सा यत्तर है, अर्थात वह क्या है, क्रिया है। इधर उधर हिलाना, अंगों को हिलाना, यह क्या कहलाएगा, क्रिया कहलाएगा। फिर उसके बाद पूछा जाता है तो आखिर शब्द है क्या, यत्तर है तत्शुक्लो नीलः कृष्णः कपिलः कपोतः इति स शब्द है। तो यहाँ पर सर्वप्रथम पूछा गया कि शब्द आखिर किसे कहते हैं। तो वह पूछते हैं, बोलते हैं, उत्तर जवाब देते हैं कि जो सासना है, लांगुल है, ककुद है, खुर है, विशाल रूप में जो हमें दिखाई पड़ता है, क्या हम उसे शब्द दें। तो आपने कहा नहीं, वह शब्द नहीं, वह क्या है, द्रव्य है। फिर जो इधर उधर हलचल होती है, आँखों को बंद करते हैं, ये आँखों को खोलते हैं, क्या हम उसे शब्द समझें। तो आपने बता दिया नहीं, वह तो क्रिया है। यत्तर ही तत्शुक्लो नील कृष्ण कपिल कपोत इति स शब्द है। अब क्या वह शुक्लपन, नीलापन, कालापन, पीलापन और चितकबरापन, क्या हम इसे शब्द समझें। तो आप बता रहे हैं नहीं, यह भी शब्द नहीं है। तो है क्या, तो कहते हैं गुणों नाम से, यह तो गुण है। यह क्या है, गुण है, अर्थात यह तो रूप है। गुण का अर्थ क्या हो गया, रूप, अर्थात यह क्या है, उसके तो रूप है। तरहि तद भिन्नेषु अभिन्नम छिन्नेषु अछिन्नम सामान्य भूतम स शब्द है। जो सभी प्राणियों में भिन्न है, सभी प्राणियों में अलग है, कहने का तात्पर्य यही है कि फिर क्या भिन्न भिन्न पदार्थों या व्यक्तियों में जो सामान्य अभेद अथवा व्यक्ति से छिन्न विच्छिन्न होने पर भी अस्थायी रहने वाला सामान्य स्वरूप है, वह शब्द है। कहने का तात्पर्य है कि अगर बहुत सारी गाय है, कोई गाय दुबली है, कोई मोटी है, कोई लंबी है, कोई ऊंची है, कोई नाटी है, तो गोत्र तो सभी प्राणियों में है, सभी गायों में है, लेकिन उनके जो यह सभी प्राणियों से अलग अलग दिखाई पड़ रहे हैं, क्या हम उसे शब्द समझें। तो वो कहते हैं नेत्या नहीं, वह शब्द नहीं है। नेत्या अर्थात वह शब्द नहीं है, आकृति ही नाम है सार, वह तो आकृति है। वह क्या है, आकृति है। तब उन्होंने फिर पूछा कस्तर ही शब्द है, तो फिर शब्द किसे कहते हैं। प्रश्न फिर उठा कि कस्तर ही शब्द है, तो शब्द आखिर है क्या। तो वह बताते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि एनोच्चारितेन, कि जिसके उच्चारण मात्र से शब्द किसे कहते हैं। अब इस लाइन में बता रहे हैं कि एनो उच्चारितेन, जिसके उच्चारण मात्र से सासना, लांगोल, ककोद, खोर, विषाणी नाम सब प्रत्ययो भवति स शब्द है। अर्थात जिसके उच्चारण मात्र से सासना अर्थात गलकंबल का,
पूंछ का, खुर का, सींग का प्रत्यय माने बोध हो जाए, भवति स शब्द है, उसे ही शब्द कहते हैं। अर्थात गौ शब्द के उच्चारण मात्र से यदि हमें सींग का, गलकंबल का, खुर का बोध तुरंत हो जाए तो उसे ही हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बनता है कि शब्द किसे कहते हैं। तो सबसे आसान भाषा में इसकी यही परिभाषा है कि एनो उच्चारितेन शासना लंगूल ककुर खुर विषाणी नाम प्रत्ययो भवति स शब्द। अथवा प्रतीति पदार्थ को लोके ध्वनि शब्द इति उच्यते। तो यहाँ पर बताया गया कि लोक में पदार्थ का ज्ञान कराने वाला होने से ध्वनि को शब्द कहते हैं। अर्थात जो हम ध्वनि करते हैं और उससे यदि पदार्थ का बोध होगा उसे ही हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। उस ध्वनि को हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। अब आगे दिया गया तद्यथा शब्दम कुरु, जिस प्रकार शब्द करो अर्थात ध्वनि करो, माँ शब्दम कारसी ध्वनि मत करो, शब्दम कार्यम माणवकम इति, यह बच्चा शब्द करता है अर्थात ध्वनि करता है, करने वाले को ऐसा कहा जाता है। अगर कोई बच्चा है अगर चिल्ला रहा हो या बगल में ध्वनि कर रहा हो तो हम उसे क्या करते हैं कि माँ शब्दम कारसी, ध्वनि मत करो, शब्द मत करो, शब्दम कुरु। अगर उसे कुछ बोलना हो या उसे कुछ कहलवाना हो तो हम कहते हैं शब्दम कुरु, शब्द करो। तो शब्द में वह क्या करेगा, ध्वनि ही तो करेगा ना, आवाज़ ही तो निकालेगा। तो शब्द क्या है, ध्वनि को ही कहते हैं। तो वही चीज़ यहाँ बताया गया कि शब्दम कुरु, ध्वनि करो, माँ शब्दम कारसी, ध्वनि मत करो, शब्दम कार्यम माणवकम इति, यह बच्चा ध्वनि करता है तो ऐसा कहा जाता है। तो ध्वनि कुर्विन्नम उच्यते, ध्वनि कहा जाता है। ऐसा क्या कहा जाता है कि ध्वनि करो। तो ध्वनि में हम क्या करेंगे, कुछ ना कुछ तो बोलेंगे और जो बोलेंगे वह कुछ ना कुछ शब्द होगा। जो भी हम ध्वनि करेंगे वह क्या होगा, कुछ शब्द ही तो होगा। इसीलिए शब्द क्या है, ध्वनि है। तस्मात् ध्वनि शब्द है, इसीलिए ध्वनि ही क्या है, शब्द है। तो आज हमने शब्द के बारे में जाना। अब अगले जो है वीडियो में हम इसके प्रयोजन के बारे में जानेंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। हाँ, कुछ कमियां हो उसे लिखें, हम उसे सुधारने का प्रयास करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय, शुभ संध्या, शुभ रात्रि।